So this is lecture number 31 of GOC second, and in this lecture we will complete the oxidation reaction in organic chemistry. देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं. कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कीटोन है तो कीटोन का जनरली जो ऑक्सीडेशन है जनरली इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है. लेकिन अगर आप क्या करिएगा विगरस कंडीशन लेते हैं तो विगरस कंडीशन में हम कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं. सो जैसे कि एग्जांपल है, ये आपके पास कीटोन है, तो कीटोन में अगर हम विगरस कंडीशन लेते हैं, फॉर एग्जांपल एसिडिफाइड K2Cr2O7 और साथ में बहुत ज़्यादा हीट, तो एक रूल होता है पोपॉप्स रूल. इस रूल के अकॉर्डिंग जब आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं विगरस कंडीशन में, तो जो रूल क्या कहता है, बेसिकली ये ट्रिक है. ट्रिक क्या है कि कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है C+O ग्रुप, ये उस पार्ट के साथ जाएगा जो स्मॉल ग्रुप है. जैसे इस दोनों में ये स्मॉल ग्रुप है तो कीटोन इसके साथ जाएगा. तो आप क्या करिएगा, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़िएगा और जितना कार्बन है उसका एसिड बना दीजिएगा. तो इस यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ 2 कार्बन का एसिड बनेगा CH3 C+OH, और यहाँ भी 2 कार्बन है तो इसका भी 2 कार्बन का एसिड बनेगा CH3 C+OH. तो दिस इज पोपॉप्स रूल कि कीटोन का जनरली ऑक्सीडेशन इज नॉट पॉसिबल, बट इफ वी अप्लाई सम विगरस कंडीशन, फॉर एग्जांपल एसिडिफाइड K2Cr2O7 with excess of heating, then according to Popop's rule the carbonyl group of ketone will go to that alkyl group which is actually of small size. तो ऐसे हम ब्रेक करेंगे. एक और हम कीटोन का ऑक्सीडेशन पढ़ सकते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस से, जिसको हम BVO ऑक्सीडेशन कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं पर एसिड को यूज करके. आपको पता है पर एसिड का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ. सो ये सारे पर एसिड का एग्जाम्पल है CH3COOH, PH3CO3, CF3CO3H एंड MCPBA. ये सारे पर एसिड हैं. तो कीटोन इन्हीं पर एसिड के प्रेजेंस में उसका ऑक्सीडेशन होता है. जैसे एक एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखिए कीटोन है और हमने पर एसिड लिया है. तो पर एसिड एक्चुअली इट इज सोर्स ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन. अब आप देखिए ये नेसेंट ऑक्सीजन जा करके जुड़ेगा. अब ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ सकता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ भी जुड़ सकता है. तो ये नेसेंट ऑक्सीजन उस एल्काइल ग्रुप पे जाएगा जो एल्काइल ग्रुप बड़े साइज का होता है, या आप यूँ बोल दीजिए कि जिस एल्काइल ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी कि जिस ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उधर जाकर के O लग जाएगा. अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये R' है, ये R है, और हम ऐसा बोल देते हैं कि R' का जो साइज है वो R से बड़ा है. तो ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये बड़े वाले साइज की तरफ जाएगा. तो अब आप क्या करिएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ अटैच कर दीजिएगा, तो आपके पास जो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी ROC+OR. ये प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके पास. लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये R बड़ा है R' से, तब ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ अटैच होगा तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा RC+OR. ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो ऐसे ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पे, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा उससे आप ये नेसेंट ऑक्सीजन अटैच करिएगा, या जिसका साइज बड़ा होगा. ठीक है. अब हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे ऑक्सीडाइज करना है, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज होगा, उन सब रिएजेंट को देखेंगे एंड प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे. तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. सबसे पहले सुनिए, एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो रिएजेंट यूज में लेते हैं वो है एसिडिफाइड KMnO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड KMnO4 इन बेसिक मीडियम और साथ में हीट.
तो आप ये 3 रिएजेंट यूज करके एरोमेटिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। अब रूल सुनिए, रूल क्या है। अगर मान लीजिए आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और जैसे कि बेंजीन, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे अगर आपके पास पाई बॉन्ड है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है या कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, तो आप इन दोनों के प्रेजेंस में अगर ये दोनों में से कोई एक है, या तो H+KMnO4 या H+K2Cr24, तो आप इस पूरे ग्रुप को आप COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिएगा, तो आपके पास ऑक्सीडाइज्ड बेंजोइक प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने इस दोनों के अलावा ये यूज कर लिया KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो आपको पता है बेसिक मीडियम है, तो जब आप बेंजोइक एसिड बनाइएगा तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो यहाँ आपको सॉल्ट मिलेगा। तो इस रिएजेंट से आपको इससे सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलेगा। तो ट्रिक क्या है, बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे अगर पाई बॉन्ड दिखे या हाइड्रोजन दिखे या ऑक्सीजन दिखे, तो इसको पूरे को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, सुनिए। अब क्या करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके पास, है ना। अब आप देखिए बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन है, इसको हम बेंजाइलिक हाइड्रोजन बुलाते हैं। इसको क्या बुलाते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर आपको एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन दिखे तो आप उसको COH ग्रुप में कन्वर्ट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ आपको 1 नजर आ रहा है, यहाँ भी आपको देखिए बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ देखिए बेंजीन के बाहर कार्बन और पाई बॉन्ड, या तो पाई बॉन्ड या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। अब आप देखिए इस बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे देखिए यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ देखिए बेंजीन पे कार्बन और पाई बॉन्ड दोनों है, यहाँ पे बेंजीन पे 2 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ बेंजीन पे हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन तीनों है। तो इन सब में इन सब ग्रुप को आप हटा करके इन सब के बदले आप COH ग्रुप लगाइएगा। रिएजेंट देखिए कौन सा काम में लेते हैं, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, तो आपके पास बेंजोइक एसिड बनेगा। लेकिन KMnO4 इन बेसिक मीडियम लेते हैं साथ में हीट, तो यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा और यहाँ पे आपको सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड मिलेगा। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास है टर्सरी ब्यूटाइल बेंजीन, है ना, बेंजीन पे कार्बन, कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप। अब आप देखिए बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि यहाँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है। अगर बेंजाइलिक हाइड्रोजन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, H+KMnO4 आप लीजिएगा तो यहाँ कोई भी बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है कि बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे अगर हाइड्रोजन है तो इसको बेंजाइलिक हाइड्रोजन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, बेंजाइलिक हाइड्रोजन बुलाते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ बेंजीन पे कार्बन है और 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो आप क्या करिएगा, इस दोनों ग्रुप को हटा करके आप COH ग्रुप लगा दीजिए। सिमिलरली यहाँ देखिए बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे 2 बेंजाइलिक ग्रुप है, तो आप इस पूरे ग्रुप को हटा करके क्या लगा दीजिएगा, COH ग्रुप। तो दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा कि बेंजीन पे हमने 2 COH ग्रुप लगा दिए। इसको बुलाते हैं थैलिक एसिड। स्ट्रक्चर याद रखिएगा। अगर आप फिर से एसिडिक मीडियम में हीट करते हैं या P2O5 के साथ हीट करते हैं, तो आपको पता है यहाँ से पानी बाहर निकलेगा और आपके पास ऐसे बॉन्ड बनेगा, इसको बुलाते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। फिर देखिए जो थैलिक एसिड था, इसका आप इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्शन करवाइएगा तो ये पॉलीमर का पार्ट है, तो आपके पास ग्लिप्टल पॉलीमर बनता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ देखिए बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे 3 बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यहाँ बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे आपको क्या दिख रहा है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन। तो आपको क्या करना है, इस दोनों ग्रुप को हटा करके आपको COH लगाना है, यहाँ भी COH लगाना है। अब आप रिएजेंट की तरफ देखिए, आपके पास है KMnO4 इन बेसिक मीडियम, तो आप एसिड तो बनाइएगा पर यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगा तो आपके पास सॉल्ट बनेगा। देखिए सॉल्ट बन गया। फिर आप क्या कर रहे हैं, सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 या बेसिकली हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम। आपको पता है क्या होगा, यहाँ से H+ जुड़ेगा तो आपके पास देखिए बेंजीन पे 2 COH ग्रुप लग गया, इसको बुलाते हैं टरथैलिक एसिड। क्या बुलाते हैं, टरथैलिक एसिड। फिर आप टरथैलिक एसिड में इथिलीन ग्लाइकोल पास करिएगा तो आपके पास पॉलीमर मिलता है टेरिलीन, या जिसको डेक्रॉन भी बुलाते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। अब हम सीखेंगे कि बेंजीन का ऑक्सीडेशन यूजिंग V2O5।
अच्छा, बेंजीन का ऑक्सीडेशन जब आप V2O5 से करवाते हैं तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑक्सीडेशन होता है। इसका क्या मतलब है? एक बार हमने बेंजीन का ऑक्सीडेशन करवाया V2O5 और टेम्परेचर लिया 300 डिग्री सेल्सियस, और एक बार टेम्परेचर हमने लिया 450 डिग्री सेल्सियस। तो जब आप टेम्परेचर लेते हैं 300 डिग्री सेल्सियस V2O5 के प्रेजेंस में, तो आपके पास फिनॉल मिलता है। डायरेक्ट याद होना चाहिए, कन्वर्जन में रिएक्शन यूज होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस ले जाते हैं, तब आपके पास मैलिक एनहाइड्राइड बनता है, और ये 2015 नीट का क्वेश्चन है। तो टेम्परेचर चेंज किए तो प्रोडक्ट हमारा चेंज हुआ। कौन से टेम्परेचर पे कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस विल बी डायरेक्टली यूज्ड इन द कन्वर्जन रिएक्शंस। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लीजिए आपके पास टोलुइन है। टोलुइन क्या होता है? बेंजीन पे CH3, इसको क्या बुलाते हैं? टोलुइन। अगर टोलुइन को आपको बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन पे CHO, इसको क्या बुलाते हैं? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आया। पहला जो हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं वो है CrO2Cl2 साथ में CH2, और दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। ये पहला रिएजेंट है जो क्या करेगा? टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन अगर आपको टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो एक और रिएजेंट यूज में लेते हैं। वो दूसरा रिएजेंट है। दूसरा रिएजेंट का जो पहला पार्ट है वो है CrO3 प्लस CH3CO होल ट्वाइस और आपको पता है ये क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसको हम Ac2O भी लिख सकते हैं। और इसमें दूसरा स्टेप यूज करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस और साथ में हीट। तो ये दो रिएजेंट को हम यूज करके टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो पहला रिएजेंट है जिसमें आप CrO2Cl2 यूज कर रहे हैं, इसको बुलाते हैं इटार्ड रिएक्शन। क्या बुलाते हैं? इटार्ड रिएक्शन। और नीट 2021 में इस पे क्वेश्चन आया था, तो इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो पहले हम देखने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन बाय इटार्ड रिएक्शन। इसमें हम टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग CrO2Cl2, जिसको क्रोमाइल क्लोराइड बुलाते हैं। जब आप टोलुइन का रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2 साथ में CH2 और दूसरे स्टेप पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो आपके पास बेंजल्डिहाइड मिलता है। अब इस रिएक्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो है इसका कॉम्प्लेक्स, इसका इंटरमीडिएट। जब आप टोलुइन का रिएक्शन करवाते हैं CrO2Cl2 साथ में CH2, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मिलता है, एक इंटरमीडिएट मिलता है। इसको बुलाते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। इसका फॉर्मूला देखिए, बेंजीन पे CH OCRO HCl2 होल ट्वाइस, ऐसे ही याद रखिएगा, OCRO HCl होल ट्वाइस, HCl2 होल ट्वाइस। यही कॉम्प्लेक्स नीट 2021 में पूछा गया था कि इटार्ड रिएक्शन का कॉम्प्लेक्स बताइए। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाइएगा तो आपके पास बेंजल्डिहाइड मिलेगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीडेशन यूजिंग CrO3। CrO3 को हम क्रोमिक ऑक्साइड बुलाते हैं। तो टोलुइन का रिएक्शन करवा रहे हैं CrO3 साथ में CH3CO होल ट्वाइस O, जिसको Ac2O भी लिखते हैं, और सेकेंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस साथ में हीट। तो पहला स्टेप जब टोलुइन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बुलाते हैं बेंजाइलिडीन डाइएसीटेट। फॉर्मूला याद रखिएगा, बेंजीन पे CHOCOCH3 होल ट्वाइस। फिर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाइएगा, हीट दीजिएगा, तो आपके पास बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका इंटरमीडिएट और रिएक्शन का नाम। अब हम बात करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। जब भी एक हम हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो जो जनरल इक्वेशन हम फॉलो करते हैं वो है ये जनरल इक्वेशन, CxHy x + y/4O2, XCO2 बनता है, y/2H2 और साथ में हीट रिलीज होता है, यानी कि कंबशन से हीट रिलीज होता है। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन का ऑक्सीडेशन पढ़ने जा रहे हैं, और उसमें से भी पहला पढ़ने जा रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन, जिसको कंबशन बुलाते हैं। जब एक एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो जनरल जो इक्वेशन फॉलो होता है वो है CnH2n+2। एल्केन का फॉर्मूला होता है ये। साथ में एल्केन का आप ऑक्सीडेशन करवाइएगा हम प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो 3n+1 / 2।
CO2 बनता है, n मोल ऑफ CO2, n+1 मोल ऑफ H2O बनता है, साथ में हीट रिलीज होता है। जैसे मीथेन का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, तो आपको CO2 H2O साथ में हीट मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अभी हमने एल्केन का कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ा था जिसमें CO2 बन रहा था। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में अगर आप 2 मोल CH4 साथ में 3 मोल O2 लेते हैं तो आपके पास बनता है 2 मोल CO साथ में 4 मोल H2O। अगर आप क्या करते हैं 1 मोल लेते हैं CH4 तो उसके लिए आपको जो ऑक्सीजन का मोल रिक्वायर्ड होता है वो होता है 3/2। 1 मोल CO बनता है, 2 मोल H2O बनता है। अगर आप 1 मोल लेते हैं दोनों का तो आपके पास यहाँ पे कार्बन ब्लैक बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 मोल H2O बनता है। तो CH4 का जब आप ऑक्सीजन के साथ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करवाइएगा तो यहाँ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा उसको याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इस दोनों का 1 मोल आप यूज करते हैं तो प्रोडक्ट में आपको 1 मोल मिलेगा, यानी कि कार्बन ब्लैक मिलेगा, जिसको हम इंक में यूज करते हैं। लेकिन अगर आप देखिए 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं, 1 और 1.5 आप यूज करिएगा, 1 और 1.5 तो आपके पास मिलेगा CO 1 मोल, और अगर आप 1 और 2 मोल यूज करते हैं तो आपके पास मिलेगा CO2। बेसिकली ये है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं एल्केन का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, यानी कि कैटालिस्ट के प्रेजेंस में एल्केन का कैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं। मान लीजिए आपके पास है RCH3, इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, पहले कॉपर के साथ में हीट कर रहे हैं। तो कॉपर के साथ में जब आप हीट करिएगा तो आपको एल्केन के ऑक्सीडेशन से आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल। लेकिन अगर आपने मोलिब्डेनम ऑक्साइड यूज किया साथ में हीट तो आपके पास मिलेगा एल्डिहाइड। लेकिन अगर आपने एसीटेट यूज किया CH3CO2Mn और साथ में हीट तो आपको मिलेगा एसिड। याद कैसे रखेंगे, एसीटेट, ए से एसीटेट, ए से एसिड, तो एसीटेट यूज करिएगा, एल्केन से आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। और अगर आप कॉपर यूज करिएगा तो आपको एल्कोहल मिलेगा। तो ऐसे याद रखना है। अगर आपके पास टर्शियरी एल्केन है तो ये देखिए 3 डिग्री हाइड्रोजन है, तो जब आप टर्शियरी एल्केन का ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 के प्रेजेंस में तो आपको टर्शियरी एल्कोहल मिलता है, ये याद रखिएगा। तो एसीटेट यूज करिएगा तो एल्केन से एसिड मिलेगा, कॉपर के साथ में हीट करिएगा तो आपको एल्कोहल मिलेगा, और टर्शियरी एल्केन को जब आप ऑक्सीडाइज करिएगा तो आपके पास टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा। अब हम बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन का ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंबस्शन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन बात कर रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन हम एल्केन में फॉलो करते थे, वो मैं आपको लिख देता हूं ताकि कंपेयर कर सके। एल्कीन में जो जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन का, एल्कीन का आपको पता है फॉर्मूला CnH2n होता है। यहाँ जो ऑक्सीजन का मोल यूज करते हैं 3H/2, n मोल बनता है CO2 का, n मोल H2O का। सब में देखिए एल्कीन, एल्काइन और एल्केन सब में n मोल CO2 बनेगा, लेकिन ऑक्सीजन का मोल अलग अलग यूज हो रहा है। देखिए एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2, तो इसमें जो ऑक्सीजन का मोल हो रहा है 3n-1/2। एल्केन होता है CnH2n+2, इसमें जो मोल हो रहा है 3n+1/2, और यहाँ पे n-1H2, यहाँ पे n+1H2, तो ये याद रखिएगा। और एल्कीन में NH2O बनता है। हमारा ऑक्सीडेशन कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं रिडक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में आपको पता है डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसको तोड़ेंगे, उसी को रिडक्शन बुलाते हैं। तो पहला हम एल्कीन का रिडक्शन कर रहे हैं, प्लेटिनम साथ में हाइड्रोजन ले रहे हैं और रूम टेम्परेचर पे। दूसरा ले रहे हैं निकल और साथ में हाइड्रोजन, और टेम्परेचर देखिए ले रहे हैं 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, इसको बुलाते हैं सेबेटियर-सेंडरेंस रिएक्शन। और तीसरा ले रहे हैं रेनी निकल साथ में हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पे। रेनी निकल एक्चुअली क्या होता है, निकल एल्युमिनियम का एलॉय होता है इन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे निकल का पाउडर फॉर्म यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म ऑफ निकल। तीनों में ही क्या होगा, आप इस पाई बॉन्ड को तोड़िएगा और दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच कर दीजिएगा। एक्चुअली क्या होता है, सरफेस पे हम क्या करते हैं, इस एल्कोन को लाते हैं और ये एल्केन को एब्जॉर्ब करवाते हैं, और ये सब बेसिकली जो रिएजेंट है वो उसको एब्जॉर्ब करवाते हैं, और दोनों रिएक्ट करता है, पाई बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, तो आपके पास क्या मिलता है, RCH तो एल्केन आपके पास मिलता है। तो एल्कीन का रिडक्शन करवा के एल्केन बेसिकली एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है,
और यहाँ जो हाइड्रोजन अटैच होगा पाई बॉन्ड तोड़ करके, ये सिन एडिशन होता है। क्या होता है? सिन एडिशन होता है। तो दोनों हाइड्रोजन या तो वेज से जुड़ेगा या डैश से जुड़ेगा, और रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, इसलिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है। जैसे एक क्वेश्चन करिए, आपके पास एल्काइन है और आपने प्लेटिनम और हाइड्रोजन यूज किया है, तो यहाँ क्या होगा, एक पाई बॉन्ड तोड़िएगा, हाइड्रोजन सेम साइड अटैच करिएगा, तो आपके पास एल्किन मिल गया। फिर आप एल्किन पे अगेन प्लेटिनम हाइड्रोजन डाल दिए, तो फिर से पाई बॉन्ड तोड़िएगा, सेम साइड हाइड्रोजन अटैक होगा, आपके पास एल्किन मिल गया। या आप यू कर दीजिए, एल्काइन में डायरेक्ट प्लेटिनम और 2 मोल H2 ले लीजिए, तो आपके पास एल्काइन से डायरेक्ट एल्किन मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, निकल D2 सिन एडिशन होगा, निकल के साथ में D2, तो यहाँ ही पाई बॉन्ड तोड़िएगा, या तो वेज से DD अटैच कर दीजिएगा या डैश से DD अटैच कर दीजिएगा। अब आप देखिए, आपके पास 2 कायरल सेंटर है यहाँ पे, और आपको सिमिट्री दिख रहा है, तो 2 कायरल सेंटर सिमिट्री, उसको मीजो बुलाते हैं, ये दोनों आपस में मीजो हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो एल्कीन है ये सिस एल्कीन है। सिस एल्कीन पे आप क्या करवा रहे हैं, सिन एडिशन करवा रहे हैं D2 का, तो क्या करिएगा, पाई बॉन्ड तोड़िएगा और सिस पे सिन एडिशन करवाइएगा, तो आपको मीजो प्रोडक्ट मिलेगा। हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। सिमिलरली आपको पता है ये जो साइक्लोमेथ प्रोपेन है, इसमें ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो निकल हाइड्रोजन में इस पाई बॉन्ड को जो बिहेव करता है उसको तोड़ करके हाइड्रोजन अटैच करेंगे, आपके पास ये मिलेगा। बेंजीन में आप निकल ले लीजिए और 3 मोल हाइड्रोजन ले लीजिए, तो इस तीनों पाई बॉन्ड को तोड़ करके आपके पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा।